Assalamu alaikum students, my name is waqas Malik and you are watching Computer Science Tutorials channel। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर नंबर हम 14 पढ़ने जा रहे हैं, ये लेक्चर हमारा एंड यूज़र टॉपिक से रिलेटेड है कि एंड यूज़र कौन से होते हैं, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है और इसी तरह डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है। तो हम इस टॉपिक के अंदर इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, कि एंड यूज़र कौन होते हैं, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है। तो ये चैप्टर 2 के अंदर बहुत ही अहम टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। तो चलें हम बुक से रिलेटेड टेक्स्ट पे चलते हैं। अब बुक के ऊपर आपके इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। यूज़र या एंड यूज़र के बारे में बताएं, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बताएं और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बताएं। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड यूज़र्स की, कि एंड यूज़र्स कौन होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो द यूज़र्स और एंड यूज़र ये वो लोग होते हैं आर पर्सन्स हु डायरेक्टली इंटरेक्ट विद डेटाबेस सिस्टम, जो डायरेक्टली डेटाबेस के साथ काम करते हैं या डेटाबेस को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो लोग होते हैं दे यूज़ डेटाबेस एप्लीकेशन, वो डेटाबेस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं विदाउट टेक्निकल नॉलेज ऑफ डेटाबेसेस। यहाँ इस पूरे जुमले के अंदर एक चीज़ ने कहा है, विदाउट टेक्निकल नॉलेज ऑफ डेटाबेसेस, कि उनको डेटाबेस के बारे में डिटेल नॉलेज जानने की ज़रूरत नहीं है, या डेटाबेस के पीछे कैसे काम किया जा रहा है वो उनको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोग एंड यूज़र्स कहलाए जाते हैं। एंड यूज़र्स फिर किस तरह काम करते हैं, एंड यूज़र्स इंटरेक्ट विद, इंटरेक्ट मतलब उससे कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं डेटाबेसेस के साथ। किस तरह, थ्रू एन इंटरफेस, वो इंटरफेस की मदद से डेटाबेसेस के साथ कनेक्शन बनाते हैं। अब इंटरफेस क्या होता है, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उस ओपन करने के बाद जो आपको फ्रंट स्क्रीन नज़र आती है उसे हम इंटरफेस का नाम देते हैं। तो कोई भी डेटाबेस जब ओपन करेगा यूज़र या एंड यूज़र, तो वो इंटरफेस को इस्तेमाल करके उस सॉफ्टवेयर के उससे काम लेगा। दे डू नॉट राइट एनी प्रोग्राम्स, ये आपने याद रखना है कि यूज़र या एंड यूज़र जो हैं ये कोई भी प्रोग्राम्स नहीं लिखते डेटाबेस के लिए। तो उनको सिर्फ क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, द एंड यूज़र मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर और टू बी यूज। सिर्फ एंड यूज़र के पास वो नॉलेज होना चाहिए जो उस सॉफ्टवेयर को जो इंस्टॉल किया हुआ है उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो यूज़र या एंड यूज़र के बारे में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि उसको डिटेल नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है डेटाबेस की, सिर्फ उसे इतना पता कि उस सॉफ्टवेयर को चलाते किस तरह हैं। तो ये आपका हो गया जी यूज़र या एंड यूज़र वाला टॉपिक। अब दूसरा हम बात करते हैं डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। दो आपकी चीज़ें रह गई हैं जिसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर को डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर समझ के लिख देते हैं और इसी सिमिलरली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को डाटा एडमिनिस्ट्रेटर वाली चीज़ें इसमें लिख देते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर नाम से बता रहा है डाटा जो होगा, जितना भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्लीट जो डाटा होगा उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको मैनेज करना, उसको उसके ऊपर प्रॉपरली रूल्स इम्प्लीमेंट करना, किस तरह कौन से लोगों को डाटा चाहिए, परमिशन उस डाटा के ऊपर देना। तो ये ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो डाटा से रिलेटेड काम है वो एक शख्स को दिया जाता है और उस शख्स को हम डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का नाम देते हैं। अब इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ चलेंगे। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन, ये वो शख्स होता है हु इज रिस्पॉन्सिबल, जिसकी जिम्मेदारी होती है फॉर एंटायर डाटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी एक इदारा है जिसके अंदर कोई डेटाबेस बनाया गया है तो उसके अंदर जो डाटा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डाटा को वो मैनेज करे। He normally develops overall functional requirements for database। वो क्या करता है कि जो database को ज़रूरियात होती हैं, जिस तरह का डाटा चाहिए होता है, वो डाटा जो उसकी डाटा को इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बनाता है एक कंपनी के अंदर।
ही कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द होल डेटाबेस सिस्टम। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप, मुझे बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर यहाँ तो उसने कहा होल डेटाबेस सिस्टम, उसका मतलब यहाँ पे ये है कि डेटाबेस सिस्टम में जितना मौजूद है डाटा, उसको सारे डाटा को कंट्रोल, आप यहाँ लिख सकते हैं ही कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द होल डाटा इन डेटाबेस सिस्टम। होल डाटा इन डेटाबेस सिस्टम, कि डेटाबेस सिस्टम में जितना डाटा है उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल से मुराद कि उसको इजाजत देनी है इस्तेमाल करने की, किसको नहीं। इसी तरह वो मैनेज भी करता है। ही मैनेज मतलब कह सकते हैं कि उसको तरतीब वाइज रखना, किस तरह परमिशन देनी है। ही एस्टैब्लिशेस डाटा स्टैंडर्ड्स, डाटा स्टैंडर्ड्स मतलब डाटा को असेस करने की कवानीन बनाता है और सुपरवाइज डाटा डिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और साथ साथ डाटा के ऊपर चेक करता है कि किस इस इदारे के अंदर कौन कौन से लोग उस डाटा को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको प्रोवाइड करता है। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ लोगों को एक इदारे के अंदर डाटा फराहमी का काम करना भी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के काम में आता है। He also communicates with the user when necessary, जब भी किसी एंड यूजर्स की बात कर रहा है, किसी के साथ कनेक्शन बनाना हो, किसी से कोई राब्ता रखना हो, तो वो भी कर सकता है। अगर उसे कोई डाटा असेस करने में प्रॉब्लम किसी एंड यूजर को आ रही है तो उसके साथ भी जरूरत पड़ने पर डाटा एडमिनिस्ट्रेटर से राब्ता कर सकता है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जब भी डाटा डिक्शनरी हम पढ़ चुके हैं। डाटा डिक्शनरी से मुराद कि हम जब डाटा को डिफाइन करते हैं, डाटा को रूल्स बनाते हैं, तो या कोई डॉक्यूमेंटेशन जब डेटाबेस की हो रही होती है तो उसमें डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का भी अहम रोल होता है, तो वो भी उसमें हिस्सा ले। जब डाटा की डिक्शनरी या उस डेटाबेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन की जा रही होती है तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी उसके साथ शामिल हो। ही कंडक्ट्स यूजर ट्रेनिंग व्हेन रिक्वायर्ड, वो ट्रेनिंग भी मतलब इंट्रोड्यूस करा सकता है जब उसको जरूरत पड़े, कि जब बहुत से लोग हैं उनको डाटा एक्सेस करने का नहीं पता तो वो ट्रेनिंग भी दे सकता है जब उसे जरूरत पड़े लोगों को। ही ऑथराइज एक्सेस टू द डेटाबेस, इसी तरह डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ये परमिशन लगाता है कि डेटाबेस में मौजूद डाटा को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। ही कोऑर्डिनेट्स एंड मॉनिटर्स द यूज ऑफ डेटाबेस, तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल जो डेटाबेस के अंदर जितना भी डाटा है उसको मेंटेन कर रहा है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। डाटा को जितना भी कंट्रोल कह सकते हैं, मैनेज कर रहा है, वो एक शख्स यही कर रहे हैं। ओवरऑल डाटा की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन। देखें यहाँ पर उसने कहा ये बहुत ही अहम शख्स होता है। डेटाबेस कोई भी जो बनाया जा रहा होता है उस डेटाबेस में बनाने में एक अहम किरदार डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन, जो डिजाइन बनाया जाता है डेटाबेस का, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर उसके ऊपर ऑपरेशन किए जाते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, किस तरह डेटाबेस काम करेगा, उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसको बाद में उसका मेंटेनेंस को बैकअप कैसे बनाएंगे, रिकवर कैसे करेंगे, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये किसकी हैं जी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। He must be technically competent and a good manager. टेक्निकली कम्पिटेंट से मुराद ये है कि वो अपने डेटाबेस से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है उसको चलाने में और उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं उसको आइडेंटिफाई करके सही करने में उसको एक्सपीरियंस हो, अपना उस फील्ड में तजर्बा उस सॉफ्टवेयर पर हाजिर हो, और उसके साथ साथ वो एक अच्छा मैनेजर हो, अच्छी चीज़ें मैनेज कर सके डेटाबेस को। He should have a good communication skill. इसी तरह वो बात करने का तरीका कार, क्योंकि जब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये तब आती है जब ये डेटाबेस डिजाइन करता है तो उसमें मुख्तलिफ लोगों के साथ कम्युनिकेशन करता है। इसमें सिस्टम एनालिस्ट भी हो सकते हैं, प्रोग्रामर भी हो सकते हैं, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं, तो उनके साथ कम्युनिकेशन करने का तरीका भी उसका साथ अच्छा होना चाहिए उन लोगों के साथ। तो मैनेजेरियल स्किल्स आर इम्पोर्टेंट इन प्लानिंग। इसी तरह उसको मैनेजेरियल स्किल्स मतलब मैनेजमेंट की टेक्निक्स भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में होनी चाहिए, जिसके अंदर वो अच्छी प्लानिंग कर सके कि कितने वक्त में डेटाबेस बन जाएगा, किस तरह अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लोगों के साथ किस तरह कोऑर्डिनेट किया जाएगा, एंड यूजर्स के साथ किस तरह रब्ता करके उनकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जाएगा। तो ये सारे के सारे डिफरेंट टास्क, मुश्किल काम, मुख्तलिफ काम जो हैं वो मैनेजरियल स्किल्स के अंदर आ जाते हैं। वो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को की खूबियों में से ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल्स आपको बता दिए हैं कि जो भी डेटाबेस आप इस्तेमाल करें उसके अंदर हार्डवेयर कौन सा इस्तेमाल होगा, सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल होगा, उसके ऊपर उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए।
डिप्लोमेटिक स्किल्स भी मैंने आपको बता दिए कि कम्युनिकेट करना, यूजर्स के साथ किस तरह बातचीत करता है, एंड यूजर्स की प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करता है, उनकी ज़रूरियात को किस तरह पूरा करता है, डिटरमिनिंग देयर नीड्स मतलब उनकी ज़रूरियात को किस तरह पूरा करता है। ये सारी की सारी चीज़ें डिप्लोमेटिक स्किल्स में आ जाती हैं। तो टेक्निकल स्किल्स, मैनेजेरियल स्किल्स, डिप्लोमेटिक स्किल्स, ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में होना ज़रूरी है। तो ये बहुत ही अहम शख्स होता है ओवरऑल डेटाबेस को बनाने में, डिज़ाइन करने में इसका बहुत अहम रोल होता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। DBA मतलब बनता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछे जा सकते हैं, आपकी बुक में भी मौजूद हैं। आपको इसे 4 या कम से कम बता दें। जिस तरह डेटाबेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना इसकी जिम्मेदारी है, डेटाबेस सिस्टम के अंदर पूरे डेटाबेस को मॉनिटर करना, चेक करना कि कोई प्रॉपरली काम कर रहा है, कहीं प्रॉब्लम है तो वो ये चेक करे, अगर कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन बताए, अगर डेटाबेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसका हल बताए। इस तरह मुख्तलिफ लोगों को असाइनिंग परमिशंस टू डिफरेंट यूजर्स टू यूज डेटाबेस सिस्टम की, मुख्तलिफ डेटाबेस सिस्टम के अंदर यूजर्स को इजाज़त देना डेटाबेस असेस करने की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन देने की। इसी तरह डेटाबेस का बैकअप बनाना, अगर कोई ऐसी सूरत हाल आ जाती है जिसमें डेटाबेस करप्ट हो जाता है तो उसको बैकअप बनाने वाली भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसी शख्स की है। फिर उस बैकअप से दोबारा रिकवर करना, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डिस्क सिस्टम खराब हो जाते हैं, डेटाबेस खराब हो जाता है, तो उस सूरत हाल के अंदर उस डेटाबेस को रिकवर करना भी, रिस्टोर करना भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने मेन 3 चीज़ें पढ़ी कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, एंड यूज़र क्या होता है, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने पढ़ी। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।